P2P करने से अकाउंट फ्रीज क्यों होते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होते हैं, और अगर अब हो ही गया है तो अब क्या करना है। अगर इन दोनों सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो है वो P2P करने से आपके बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज क्यों होते हैं, और अगर बाई चांस आपने P2P कर लिया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो अब आपको उसको अनफ्रीज करने के लिए क्या करना है, कौन से वो स्टेप रहने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि P2P करने से बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। P2P करने से ना आप क्या होता है, किसी दूसरे इंसान जो है वो उससे जो है वो अपने अकाउंट में पैसे लेते हो, राइट। अब उस इंसान ने वो पैसे कैसे कमाए इस चीज का आपको नहीं पता है, क्योंकि एक अननोन बंदे के साथ आप डील कर रहे हो, एक अननोन बंदे को अपने यूएसटीडी या क्रिप्टो सेल कर रहे हो और उससे पैसे ले रहे हो, ठीक है। अगर नोन बंदे से ले रहे हो, अगर आप किसी ऐसे बंदे से पैसे ले रहे हो जिसका कि आपको पता है कि ये बंदा इस चीज से पैसे कमाता है, वो लीगल है, तो आपका अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप अननोन बंदे से पैसे ले रहे हो तो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। यानी कि सिंपल सी बात यह है दोस्तों, कि जब भी धोखाधड़ी या लूट पाट का पैसा आपके अकाउंट में किसी तरीके से जो है वो पहुंचता है, तो जो है वो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और आपका अकाउंट ऐसे नहीं कि किसी लूट पैसा आ जाए और सिस्टम को खुद ही पता चल गया और फ्रीज हो गया, नहीं, ये कंप्लेंट लगी हुई होती है। जिस बंदे का भी पैसा लूटा हुआ होता है, जिस बंदे का भी पैसा फ्रीज किया हुआ होता है, वो है वो कंप्लेंट लगी होती है। चलो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है ना दोस्तों कि फ्रीज करने के लिए सिंपल सी बात है कि कोई इंसान है, तो किसी ने किसी का स्कैम कर लिया। जैसे आप लोग बोले, हेलो आपकी 5 लाख की लॉटरी लग गई, आप इतने पैसे भेज दीजिए। जो वो पैसा ना, मतलब किसी ने भेज दिया मान लो, ठीक है, या कोई भी बाकी भी किसी भी तरीके से किसी ने धोखे से किसी अकाउंट से पैसे ले लिए, तो उसके बाद वो बंदा क्या करता है, जिसके पैसे गए, ठीक है, तो वो क्या करता है, साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर देता है। और साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने के बाद जो है वो साइबर क्राइम का एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू वो पैसा लगा देते हैं ट्रैकिंग पर। तो वो पैसा जिसके अकाउंट में जाता है, तो वो सारे अकाउंट जो है वो फ्रीज होते जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा जो आया है जो कि किसी इंसान ने धोखे से कमाया है या धोखा से जो है वो हासिल किया हुआ है। दैट्स वाई आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हुआ है। अब जो इंसान है जो किसी के साथ धोखा करके पैसा लेता है, उसे पता अगर मैं अपने पास रखूंगा तो क्या होगा कि आज नहीं तो कल पुलिस पकड़ लेगी या उस पैसा फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए वो उस पैसे से ना जल्दी से यूएसटीडी या कोई चीज खरीद लेता है, तो फिर जो है वो पैसा अगले को भेज देता है। तो उसका तो यूएसटीडी आ गया, क्योंकि यूएसटीडी फ्रीज नहीं होगा, वो तो एक सेफ तरीका है, ठीक है, उसको कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है वो पैसा वहां से जो है वो ट्रांसफर होके वो ये चीज करता है, और जिसकी वजह से पैसा आगे चले जाता है। और जब बैंक वाले लगते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर पैसा कहाँ गया, इसके अकाउंट में, इससे कहाँ, अगले अकाउंट में, तो वो अकाउंटों को भाई जितने अकाउंट बीच में आते जाते उनको फ्रीज करते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका अकाउंट फ्रीज होता है। अब यहाँ पर आपने कोई गलत काम नहीं किया होता, आपने तो अपनी यूएसटीडी सेल किए होते हैं, लेकिन जब भी कोई धोखे का पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो बैंक को लगेगा, पुलिस को लगेगा कि शायद ये भी इस धोखे में शामिल है, तो जिसकी वजह से बैंक जो है वो या साइबर क्राइम जो है या पुलिस जो है वो आपको अकाउंट फ्रीज कर देती है। अब आपको अपना अकाउंट जो है वो अनफ्रीज कराना है, तो आपको उन सबको ये प्रूफ देना होगा कि मैं इनोसेंट हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस धोखाधड़ी में बिल्कुल शामिल नहीं हूँ, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। अब तक तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि आपका अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। चलो एक और एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ ना क्लियर हो जाए और दोबारा किसी ने ये क्वेश्चन में पूछो कि भाई P2P करने से अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि धोखाधड़ी का पैसा किसी भी तरीके से आपके अकाउंट में आ जाए तो उस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज होता है। यानी कि जिस पैसे पर पुलिस कंप्लेंट लगी हुई होती है वो पैसा किसी लहर के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाए, उस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज होता है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं कि भाई आप बोलोगे भाई जो होना था सो हो गया, हमने P2P कर लिया, अब हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, अब हम क्या करें, अब अनफ्रीज कैसे करें। देखो दोस्तों, अब अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो पहली बात, शायद आपको वो अमाउंट जो है वो खोना भी पड़ सकता है। देखो अगर फ्रीज हो ही गया है तो आपका पहला स्टेप होगा कि आपको बैंक पे पास जाना है और उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि अगर आपने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज किया तो किस रीजन से किया है, मुझे वो रीजन दीजिए, या जो भी साइबर क्राइम ने आपको मेल भेजी है उसे मुझे उस मेल की कॉपी दीजिए, या जो भी कंप्लेंट मेरे अकाउंट के खिलाफ है मुझे उस कंप्लेंट की कॉपी दीजिए, मुझे वो कॉपी चाहिए ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरा अकाउंट कहाँ से फ्रीज हुआ है। फिर अगर बैंक के थ्रू आपको कॉपी मिल जाएगी तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उस पर जो है वो जो भी बंदा आपके उस केस को देख रहा होगा उसका नंबर दिया होगा। सिंपल सी बात है, आपको उस नंबर पर कॉल करना है, उनसे पूछना है कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, तो अब हमें आगे क्या करना है। अगर 1 लाख से ऊपर का अमाउंट जो है वो आपका फ्रीज हुआ है ना दोस्तों, तो डेफिनेट सी बात है जहाँ पर कंप्लेंट हुई है आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, और वहाँ पर सारे प्रूफ, सारे स्क्रीनशॉट्स, सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल जो है वो उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी। तब जाकर साइबर क्राइम आपको एनओसी देगा और आपका जो है वो बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपका अमाउंट मान लो 10-20 हज़ार का है, तो अगर आप जब अगले से कांटेक्ट करो और वो थोड़ा सा दूर हो आपके स्टेट से,
ज़्यादातर ये मामले दूसरी स्टेट के ही निकलते हैं, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा सा दूर हो आपकी स्टेट से तो हो सकता है वो बोले कि भाई फ़ोन पर ही हमें ये भेज दो, ये प्रोसेस करो, अपने किसी पुलिस स्टेशन में जाओ, यहाँ से ये लिखा के लाओ, ये एफिडेविट बनाओ। तो शायद आपके ज़िले से भी काम हो सकता है, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। लेकिन ये चीज़ भूल जाना कि भाई आपका अकाउंट आसानी से अनफ्रीज होगा, भाई ये सरकारी काम है, गवर्नमेंट के काम है, ये आसानी से होते नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि P2P करने से बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज होते हैं, और अगर फ्रीज हो गया है तो अनफ्रीज कैसे करना है। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।